हेलो एवरीवन। होपिंग की बढ़िया चल रही है पढ़ाई वगैरह। तो ना एक कंसेप्ट मुझे बताना है आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों को उस कंसेप्ट में ऑल्दो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट यस देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। ये भी नहीं बोलूँगा कि कंफ्यूजन है, बट सर्टेनली देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। तो टॉपिक काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी प्यारा सा है, आइडियल गैस वर्सेज रियल गैस। तो एक बहुत अलग सी अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबली यू विल एट द एंड ऑफ वीडियो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कहानी होती है। तो आप ऐसा सोचो, अपने पास ना एक एक कंटेनर था, ठीक है। बलून भी ले सकते हो, या बलून नहीं लोगे तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लो, जिसका प्रेशर का कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। मतलब कि जो पिस्टन है वो मासलेस फ्रिक्शनलेस, जैसा कि हम नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मानते हैं वैसा है। तो इसका यूज क्या है कि जो P इंटरनल रहेगा और जो P एक्सटर्नल रहेगा वो काइंड ऑफ सेम हो जाएगा। अगर हम मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन मानेंगे ना, तो वो सेम हो जाएगा। और P एक्सटर्नल मान लो, अगर अपन ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो वी कैन कीप इट 1 atm। तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर भी हमने फिक्स कर दिया 1 atm, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो कहानी है इसके लिए सपोज करो हमने इसमें गैस के मोल्स जो ऐड किए हैं वो थे n, जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो है T, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपको एक इच्छा हुई कि हमें ना ये जानना है कि इस गैस की वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। ये जो गैस है इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो अब इसको अगर ऐसे सोचें तो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई चीज फाइंड करनी है, तो उसके ना दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, जैसे आप उस क्वांटिटी को, लेट मी से, जो क्वांटिटी है आई कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। आई कैन कैलकुलेट इट एंड ऑल्सो आई कैन मेजर इट। पॉसिबल है कि शायद मैं मेजर भी कर लूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं दोनों वर्ड में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि कैलकुलेट और मेजर में क्या डिफरेंस है ना। तो सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम मेजर करनी है, ठीक है। या पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है शायद। तो मान लो x उसके लिए हाइट है, y उसके लिए ब्रेड्थ है और z उसकी लेंथ है। तो यू विल सिंपली अज्यूम कि भाई उसकी जो वॉल्यूम है वो x इंटू वाई इंटू जेड है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट था, उसके बेसिस पे आपने उसको कैलकुलेट किया। मेजर करने का क्या मतलब होता, आप क्या करते, इस बॉक्स को इंश्योर करते कि भाई हाँ इसमें कुछ ऐसे लीक प्रूफ है ये, और इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। सपोज करो इसमें आप वाटर ऐड कर दो, है ना। तो अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो सोचो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको इसमें ऐड करना पड़ रहा है इसको ब्रिम तक फिल करने के लिए, उतनी इसकी वॉल्यूम है। ये चीज समझ रहे हो, जितनी वॉल्यूम वाटर की आपको इसमें ऐड करनी पड़ रही है वही इसकी वॉल्यूम है। तो ये हमने मेजर कर लिया, और ये कैसी फीलिंग है, दिस इज लाइक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू दिस। तो जब आपको वॉल्यूम मेजर करने का टास्क दिया गया, या सॉरी वॉल्यूम फाइंड करने का टास्क दिया गया, तो लोगों ने दो तरीके से इसको सोचना शुरू किया। एक तो क्या तरीका हो सकता था, आप सोचो कि चलो मैं इंटरनल जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जो भी इसके लिए ऐसा बोल लो इंटरनल जो इसकी हाइट है, ये मेजर कर लेता हूँ, ये वॉल्यूम आएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मेजरमेंट की सिंपल सी, उसको मल्टीप्लाई किया और उससे मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। वॉल्यूम की एक वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कैसी मैं बोलूंगा, दिस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। तो ये वैल्यू मेरे लिए एल से कि ये मेरे लिए आप बोल सकते हो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ लोगों को इसमें भी लगा कि अरे ये भी हम डायरेक्टली तो एक्चुअल में मेजर नहीं कर रहे हैं, हम पहले ठीक है मतलब लेंथ मेजर कर ले रहे हैं, एरिया मेजर कर ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा और बेसिक तरीके पे चले जाओ। और बेसिक तरीके का मतलब क्या है, आप सपोज करो आपके पास एक बहुत बड़ा सा वेसल है जिसमें पानी है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को, जब उसमें कोई भी एयर नहीं है तब आप उसको पूरा इमर्स कर दो। जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं है तब आप उसको पूरा इमर्स कर दो इसमें, और जितना इसका लेवल बढ़ेगा वो आपको मिल गई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की वॉल्यूम
ऑफ द मटेरियल बेसिकली, है ना, जिस मटेरियल से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना हुआ है उसकी वॉल्यूम मिल रही। फिर आप क्या करो, ये आपके पास कंडीशन थी, आप क्या करो यहाँ पे ना स्टॉपर लगा दो, मतलब फिक्स कर दो कि ये कहीं भी मूव ना करे, ना ही अंदर जाए ना ही बाहर जाए। सपोज करो आपने ऐसा कुछ अलाउ कर दिया यहाँ पे मैकेनिज्म। ऐसा करने के बाद क्या करो, अब इस पूरे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को इसके अंदर डाल दो और देखो वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हो गया। अब वाटर का जो लेवल इंक्रीज होगा वो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि भाई आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसका मटेरियल प्लस उसके अंदर जो गैस है उनकी मिला के कितनी वॉल्यूम है। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, एक बार आपने खाली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अकेले की वॉल्यूम निकाल ली, एक बार आपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट प्लस उसके अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम निकाल ली, है ना। तो इफेक्टिवली आपने इन अ वे क्या कर लिया, यहाँ पे आपने वॉल्यूम निकाल ली किस चीज की, गैस इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो वाटर वाला मेथड है ना, वाटर इमर्शन मेथड बोल सकते हैं इसको, तो वो कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप कोई थ्योरी लगाने की सोचते और आप वॉल्यूम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा सोचते कि ना, चलो ऐसा सोचते हैं कि वॉल्यूम का प्रेशर मोल्स और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना शुरू किया हमने। तो जब हमने ऐसा सोचना शुरू किया तो हमें बहुत सारी इक्वेशंस मिली, हमें काफी सारी इक्वेशंस मिली। उनमें से एक इक्वेशन जो बहुत ही हमें सिंपल सी लग रही थी वो हमने यूज की, और वो थी nRT/P। तो ये क्या किया हमने, कुछ भी मेजरमेंट नहीं किया सच डायरेक्ट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हमने जो हमारे पास चीजें थी, जो पैरामीटर्स थे, उनके बेसिस पे वॉल्यूम का एक फॉर्मूला कहीं से ढूंढा और उसको अप्लाई कर दिया। अब देखो, आप दो अलग अलग तरीके से वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, पॉसिबल है वो सेम आ जाए, पॉसिबल है वो सेम ना आए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही मान लो, ये तो आपने एक तरीका ढूंढा, फिर आपने इक्वेशंस देखी तो ना आपको एक और इक्वेशन भी मिली। वो इक्वेशन कैसी थी कि उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि भाई P + AN²/V², ठीक है, और V - NV = nRT। और इसमें आपने वॉल्यूम को सपोज करो इसको यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश की। ए बी क्या थे, चलो वो मान लो आपको पता थे पहले से, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि आपके पास एक इक्वेशन थी सिंपल सी nRT/P, एक इक्वेशन थी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, हो सकता है कोई और इक्वेशन भी हो, अगर आपने कभी सुना हो तो देयर इज समथिंग नोन एज विरियल इक्वेशन, है ना। तो पॉइंट क्या है, हमने गैस के लिए बहुत सारे कंसेप्ट बना रखे हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बना रखी हैं, यूजिंग विच वी कैन find the value of volume or any other parameter given। हमें बाकी 3 पैरामीटर्स पता है, ठीक है, 4 पैरामीटर्स होते हैं ना टोटल, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, मोल्स होते हैं, टेम्परेचर होते हैं। हमें कोई भी 3 पैरामीटर्स पता है तो हम चौथा पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उनमें से किसी इक्वेशन को हम विरियल इक्वेशन बोल देते हैं, किसी को हम वैंडर वाल इक्वेशन बोल देते हैं, और किसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल देते हैं। दिस इज लाइक आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब आप बस ऐसा सोचो कि आपने रियलिटी में वॉल्यूम का मेजरमेंट किया, अगर वो मेजर्ड वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम आ रही है आइडियल गैस वाले फॉर्मूले के, तो आप बोलोगे कि उस पॉइंट पे जब आपने मेजरमेंट किया है वो जो गैस है वो किसकी तरह एग्जिस्ट कर रही है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज आइडियल गैस। ये बात समझ आ रही है। अगर मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके लिए जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो आइडियल गैस से मैच नहीं कर रही, वो आपकी सपोज करो वैंडर वाल इक्वेशन की वॉल्यूम से मैच कर रही है, तो आप बोलोगे कि इस टाइम पे गैस कैसे नहीं बिहेव कर रही, वो आइडियली बिहेव नहीं कर रही, ठीक है। तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि यस इट इज बिहेविंग लाइक अ वैंडर वाल गैस, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरल इतना फेमस टर्म नहीं है कि वैंडर वाल गैस की तरह बिहेव कर रही है, वी सिंपली कॉल कि वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो आई थिंक एक तो आपको ये समझना है कि रियल और आइडियल का मतलब ये नहीं कि एक गैस दुनिया में सच में एग्जिस्ट कर रही है और एक गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं। इट इज लाइक जो गैस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो गैस उस पॉइंट पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
दूसरी चीज बस ये देख लेते हैं कि आइडियल गैस जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें आई थिंक आपको आइडिया होगा, दो assumptions लेते हैं। पहली assumption क्या है, नो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और दूसरा assumption क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये दो दो assumptions रहती हैं, ठीक है। तो इन दो assumption के बेसिस पे जब आप एक गैस जो इन दोनों assumptions को नियरली फॉलो कर रही होती है, तो जब आप सपोज करो उस गैस के लिए पीवी कर्व बनाते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल सा पीवी कर्व भी किस पे, एट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोल्स बनाते हो, तो वो पीवी कर्व आपको बड़ा सिंपल सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो भी वो चलो शिफ्ट होता रहता है, या तो ओरिजिन के पास आता रहता है या ओरिजिन के दूर जाता रहता है, बट स्टिल इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब होता क्या है, आप टेम्परेचर कम करते करते सपोज करो बहुत कम कर दिए, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये कर्व का जो शेप है ना, ये डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना रह के कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ऐसा होना शुरू हो गया, हम बोलेंगे कि अब ये क्यों होना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है ना, वो क्या होना शुरू हो गई है, लिक्विफाई होना शुरू हो गई है। तो ये वाला जो कर्व मैंने बनाया है ग्रे कलर से, ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ गैस के लिए। ये इनफैक्ट आप जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, मे बी वी कैन कवर इट इन अदर वीडियो, तो आप बोलोगे कि शुरू में गैस फेज में थी, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, देखो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो सडनली क्या हुआ, गैस कंडेंस होना शुरू हो गई, ठीक है। कंडेंस होना शुरू हो गई, और कंडेंस होने के बाद वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पे आके वो बिल्कुल क्या बन गई, लिक्विड बन गई। और फिर जब मैं प्रेशर बढ़ा भी रहा हूँ तो भी उसकी वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आता है, ठीक है। जबकि हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कौन सी रेंज में, जब मैं ये ग्रीन वाली टेम्परेचर की रेंज में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस तो सेम ही है, ठीक है, गैस तो सेम है। वही गैस जब मैं सपोज करो T1, T2, T3, T4 टेम्परेचर रेंज में था, तो वो आइडियली बिहेव कर रही थी। और जैसे ही मैं T0 टेम्परेचर रेंज में गया, वो गैस आइडियली बिहेव करना बंद कर दी। अब हम उसे नॉन आइडियल गैस भी बोल सकते हैं। अगर वो वैन डर वाल इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको वैन डर वाल गैस भी बोल सकते हैं। और क्योंकि वो आइडियल नहीं है तो वी कैन कॉल इट रियल गैस ऑल्सो, क्योंकि हमारी फीलिंग क्या है कि रियलिटी में गैसेस जो हैं वो अगर आप उन पर प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, तो दे स्टार्ट्स कंडेंसिंग। पढ़ा था ना 10th क्लास में, ठीक है। तो ये बस मेन कंसेप्ट होता है। दिस इज द मेन थिंग विच डिफरेंशिएट्स अ गैस बिटवीन रियल एंड आइडियल। तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक आइडियल गैस ऐसी गैस है जिसमें क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होता वो कभी लिक्विफाई नहीं, यानी वो हमेशा गैस ही रहती है, ठीक है। और आई थिंक आप इतना भी समझो कि अगर आप किसी भी रियल गैस को, ये जब मैं बता रहा था ग्रीन वाले कर्व्स, तो आई थिंक कुछ लोगों को स्ट्राइक जरूर कर गया होगा। ये चीजें सारी की सारी किससे डिटरमिन होती है, क्रिटिकल पैरामीटर्स, ठीक है। तो अगर आप क्रिटिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखोगे, क्रिटिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखने का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमेशा ऊपर रहो और क्रिटिकल प्रेशर से हमेशा कम प्रेशर लगाओ, ठीक है। अगर हम ये दोनों चीजें या दोनों में से कोई भी एक चीज भी फॉलो कर लेते हो तो वो डेफिनेटली गैस कभी भी कंडेंस नहीं होगी। और अगर वो गैस कभी भी कंडेंस नहीं होगी तो वो क्या रहेगी, हमेशा, वो हमेशा गैस के फॉर्म में रहेंगी। एंड यू कैन वेरी सेफली कॉल इट आइडियल गैस। The moment you decrease the temperature below critical temperature or the moment you increase the pressure above critical pressure, उस टाइम पे जो गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी and it will lose its ideal behavior and it will become, or you can say it was, but now it will start showing its real behavior and then you can't call it ideal gas, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा समझ आया होगा। ये जो चीज है जो मैंने ग्रे कलर से बताई है, दिस इज नोन एज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, है ना। ये मत सोचना मेरे को बोलना नहीं आ रहा, इट इज नोन एज लिक्विफैक्शन, है ना।
लिक्विफिकेशन नहीं बोलते हैं, somehow स्पेलिंग भी थोड़ा अलग ही है। तो when gases are liquefied, the process is known as liquefaction of gases. So maybe we will cover it in detail in some other video in theory, ठीक है। बट आई थिंक अभी जो मेन कंसेप्ट समझना था वो ये था कि आइडियल और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर।